हेलो एवरीवन, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससीएन जाकिर में। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बोल चुका था कि मैं यूट्यूब पे लाऊंगा एसएससी जीडी के लिए जीएस में इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पंचवर्षीय योजना पर आधारित मैं इस वीडियो को लाया हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज का जीएस में इंपॉर्टेंट टॉपिक लाने का। तो आइए शुरू करते हैं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि 5 से 10 मिनट में हम आपको रिविजन करवाएंगे। यानी कि जो भी आप बस सुनो, अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप नोट भी कर सकते हैं। देन फिर आप पीवाईक्यू लगाएंगे। अगर आपको पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस करना है तो मैं ही करवाऊंगा टेलीग्राम में, मतलब सारे पीवाईक्यू डालूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजना पूछा जाएगा कि कहाँ से लिया गया था। पंचवर्षीय जो कि लिया गया था यूएसएसआर यानी कि रूस से, यानी रसिया, जो कि 1951 से। आइए बात करते हैं पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 तक चला था। उसका मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि बहुत ऐसे शिफ्ट में आता है कि क्वेश्चन प्रथम पंचवर्षीय योजना कब चालू हुआ था, 1951 से 56। देन हमारा हेराल्ड डोमर मॉडल पर यह आधारित था। लक्ष्य क्या था? लक्ष्य मेरा 2.0 था हम लोग का, मतलब पंचवर्षीय योजना, पहले पंचवर्षीय योजना 2.0, हम लोग का प्राप्ति 3.0। देखो ये जो लक्ष्य है ना भाई, ये मतलब लक्ष्य ज्यादातर 1-2 का पूछता है, और पीछे जितना भी पंचवर्षीय योजना रहा होगा नहीं पूछता है। मैं देख चुका था RPI 2.1 तो 3.6 था। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था तो वो कृषि पर जोर दिया था। आइए दूसरा पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं। दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 पर था। ठीक है, मॉडल क्या था इसका? मॉडल पीसी महान लेविस, इसका थोड़ा सा नाम अटपटा टाइप का, लेकिन इसको याद कर सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। लक्ष्य इसमें कितना था? 4.5, और प्राप्ति कितना हुआ था? 4.27। इसमें जो जोर दिया था, यानी कि किस पे, मतलब हमको क्या करना है इस पे, तो उद्योग पे जोर दिया था। पहला पे तो हम लोग को कृषि, दूसरा पे फिर उद्योग। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट में जो आएगा ये देखो, भिलाई इस्पात संयंत्र जो हुआ था इसी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा में, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में। आइए बात करते हैं तीसरा पंचवर्षीय योजना के बारे में। तीसरा पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 66 के बीच में हुआ था। डन, ये असफल पंचवर्षीय योजना हम लोग का रहा, मतलब ये फेल बोल सकते हैं। इसका मॉडल जो है गॉडगिल, जो इसे सुखवंत चक्रवर्ती योजना मतलब मॉडल कह सकते हैं, जो जोर दिया था उद्योग प्लस कृषि। ये फेल हुआ था ड्यू टू वॉर। आप लोग जानते होंगे चीन और पाकिस्तान से बीच में जो वॉर हुआ था। फिर 3 साल का अवकाश स्टार्ट हो गया था। योजना आयोग रहा 3 साल का अवकाश योजना, 1961 से 1969 के बीच में ही। तो इस अवकाश योजना के बीच में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना में। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना पे। चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से 1974 तक चला था। मॉडल था इसका अशोक। ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें बस डेट याद कर लेना, अगर अच्छे से पढ़ लो बस। लक्ष्य क्या था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास है यहाँ पे, विकास, आर्थिक विकास था लक्ष्य के साथ, स्थिरता के साथ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये भाई बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछ सकता है 2027 में। 1974 में जो कि ये इसी चौथी पंचवर्षीय योजना में परमाणु परीक्षण जो हुआ था वो पोखरण में हुआ था। देन फिर 1969 में भी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में आएगा इस पंचवर्षीय योजना रिलेटेड। 1969 में भी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। जैसे ही खत्म हुआ था, पांचवा स्टार्ट हुआ था 1974 से। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट ये बात है कि ये भाई 40 साल चला था, 1974 से 78 तक चला था। 4 साल चलने वाली है। इसका मॉडल था डिग्री दर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ भाई। ये जो है ना पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि गरीबी पे निर्भर, गरीबी पे ध्यान दे रहा था, गरीबी उन्मूलन पर। आइए छठा पंचवर्षीय योजना, क्योंकि जैसे ये पंचवर्षीय योजना खत्म हो गया तो फिर 2 साल का अवकाश लग गया था। फिर छठा पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। मॉडल क्या था? आगत और निर्गत। आगत इनपुट आउटपुट नहीं, सॉरी, आगत और निर्गत पर था। लक्ष्य क्या था? रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन। इसमें देखो ये बात भाई, ये देखो 1982 में नबार्ड का स्थापना हुआ था। मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि नबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? आप लोग कमेंट में सेक्शन में बता दीजिएगा। और इसी पंचवर्षीय योजना में 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था 1900, सॉरी, हाँ, 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण तो चौथी में होता था 1969 में। इतनी कंफ्यूजन, 6 बैंक का भी राष्ट्रीयकरण हुआ था इसमें, छठे पंचवर्षीय। आइए सातवां पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। मॉडल क्या था? आगत निर्गत दीर्घकालीन के साथ विकास। लक्ष्य क्या था? आधुनिकीकरण के साथ सामाजिक न्याय। इतना सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। देन फिर अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी करते हो तो भाई इससे बाहर एक भी क्वेश्चन चला जाएगा ना पंचवर्षीय योजना में, अनसब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल भाई, जाओ। और अब बात करते हैं बस 8वां 9वां 10वां 11वां 12 का बस डेट याद कर लो।
आठवां चला था 1992 से 1997। यहाँ देखो बता देते इसका रीजन क्या हुआ होगा कि मतलब यहाँ 2 साल गैप क्यों है। 1985 से 1990 के बीच में जो 1991 में क्या हुआ था बताते हैं। एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण से रिलेटेड प्रॉब्लम था, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं भी उसका भी वीडियो लाऊंगा। तो आइए बात करते हैं, वहाँ प्रॉब्लम था इसीलिए फिर 1 साल का छुट्टी हो गया समझ सकते हो। फिर 1992 से 1997 तक 8वीं चला, 9वीं चला 1997 से 2002, 10वीं चला 2002 से 2007, 11वीं पंचवर्षीय योजना चला था 2007 से 2012, 12वीं पंचवर्षीय योजना चला था 2012 से 2017। तो एंड करते हैं यहीं पे पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट मैं लाऊंगा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत एकदम अच्छे से खत्म कर देंगे एसएससी जीडी में, जिस टाइप में पूछा जाता है जिस लेवल में। तो थैंक यू। वीडियो को लाइक करो ना करो बट कमेंट तो कर दो भाई।